पुनः एक बार आपको नमस्कार करता हूँ। पाठ्य पुस्तक काव्य निधि से आज हम सूरदास के पद, विशेष रूप में बाल लीला संबंधी, इस वीडियो से पूर्व मैंने सूरदास का जीवन परिचय यह विषय के ऊपर एक वीडियो आप तक पहुंचाया था। अब यह दूसरा वीडियो जो है बाल लीला पद संबंधी, विशेष करके पाठ्यपुस्तक काव्य निधि से सूरदास के बाल लीला संबंधी पद जो है, यह पद सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर में पढ़ रहे द्वितीय भाषा के छात्रों के लिए विशेष महत्व रखते हैं। हम इस विषय पर मुख्यतः 3 पद आपके सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें से पहला पद जो है, जसोदा हरि पालने झुलावे। दूसरा जो पद है, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। और तीसरा जो पद है, मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो। ये 3 पद जो होते हैं आपके सामने अभी हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। प्रस्तुत करने से पहले महाकवि तुलसीदास के ऊपर 2 बातें आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। महाकवि सूरदास उच्च कोटि के भक्त कवि थे। जन्मांधे होते हुए भी सरस्वती से उन्हें जन्मजात काव्य प्रतिभा का वरदान मिला था। इसी प्रतिभा के बल पर उन्होंने मानवीय संवेदनाओं का जो मनोहर चित्रण अंकित किया है, वह आज तक आश्चर्य का विषय बना हुआ है। महाकवि सूर ने राग धनाक्षरी बद्ध इस पद में भगवान बालकृष्ण की शयनावस्था का सुंदर, मनमोहक, हृदय स्पर्शी चित्रण अंकित किया है। तो अब हम सूरदास के बाल लीला संबंधी जसोदा हरि पालने झुलावे यह पद प्रस्तुत कर रहे हैं। पद आरंभ कर देते हैं। पद इस प्रकार का है, जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे महलावे, जोई सोई कछु गावे। मेरे लाल कौ आउरी निंदरिया, काहे न आनी सुआवे। तू काहे नहीं बेग ही आवे, तो को कहना बुलावे। कबहू पलक हरि मूंद लेत है, कबहू अधर फरकावे। सोवत जानी मौन हो के रही, करी करी सौन बतावे। यही अंतर अकुलाई उठे हरि, जसुमती मधुर गावे। जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भावनी पावे। ये आपका ब्रज भाषा में रचित सूरदास जी द्वारा यह पद आपके सामने है। थोड़े शाब्दिक अर्थ देखेंगे। जशोदा, यशोदा। हरि का मतलब होता है बाल श्री कृष्ण भगवान। पालना झुलावे, पालना झूला, झुला रहे हैं। जशोदा हरि पालना झुलावे, यशोदा माँ बाल श्री कृष्ण जी को पालने में सुलाने का प्रयास कर रही है। पहली लाइन।
हलरावे दुलरावे महलावे, झूला झुलाना, उसके श्यामल शरीर को स्पर्शा करना, कभी अपने हाथों से उनके सर के बालों को स्पर्शा करना। जो जोई सोई कछु गावे, जो भी माता जी को स्मरण आता है वही लोरी गीत गाना गा रही है। मेरे लाल को, मेरे पुत्र श्री कृष्ण भगवान को आउरी निंद्रिया, नींद आए, काहे काहो ना आनी सुआवे, जल्दी से आकर क्यों नहीं सुलाती। बहुत देर से मैं लोरिया गा रही हूँ, बहुत देर से मैं झूला झुला रही हूँ, फिर भी ये नींद क्यों नहीं आ रही है, तू जल्दी से आ जा। तू काहे नहीं बेग ही आवत, अरे नींद कितनी दूर गई है तू, जल्दी से जल्दी आ जा। बेगी, जल्दी से जल्दी, तुरंत ही आ जा, तो को तुझे कहना श्री कृष्ण भगवान बुलाते हैं। कबहू पलक हरी मूंद लेते हैं, कभी कभी आँखों के जो पलक होते हैं श्री कृष्ण भगवान मूंद लेते हैं। कबहू अधर फरकावे, कभी कभी उनके लाली लाल होठ को हिलाते हैं। सोवत, सोते हुए, जानी मौन हो, श्री कृष्ण भगवान सोए समझकर मौन रहने के लिए, और जो गोपिकाएं वहाँ पर आती है उनको भी संकेत करते हुए बताती है कि अभी श्री कृष्ण भगवान सो रहे हैं, बिल्कुल शोर मत मचाओ। यही अंतर अकुलाई, इतनी ही देरी में, इतने ही समय में जो माता शांत थी और दूसरे को भी शांत रहने का जो समय था उसमें अकुलाई उठे हरि श्री कृष्ण भगवान फिर से उठे। जसुमती मधुर गावे, फिर जसुमती उनको सुलाने के लिए मधुर गीत गाती है। जो सुख सूरदास कहते हैं, जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, जितने भी अमर मुनि बन गए हैं, तपस्या करने वाले श्रेष्ठ ऋषि बन गए हैं, ईश्वर बन गए हैं, वो आनंद उनको प्राप्त नहीं हुआ है। सो आनंद भामिनी पावे, वह आनंद नंद की जो पत्नी यशोदा माता है उनको प्राप्त हो रहा है कहकर इस पद में उन्होंने शाब्दिक अर्थ के रूप में यह आपके सामने रखने का प्रयास किया है। अब इस पद का जो अर्थ होता है, जो भावार्थ होता है, वह एक बार देखेंगे तो यह पद आपके सामने परिपूर्ण रूपता से आपको समझ में आएगा, क्योंकि यह ब्रज भाषा है। भावार्थ इस प्रकार का है, यशोदा जी बाल कृष्ण को पालने में झुला रही है, वे हिलाती है, दुलारती है, चुमकारती है, और जो मन में आता है मधुर कंठों से वही गीत गाती है। ओ री नींद, तू मेरे लाल के पास आ, तू आकर कृष्ण को क्यों नहीं सुलाती, तू जल्दी क्यों नहीं आती जब तुझे कहना बुला रहा है। कृष्ण कभी पलकों को बंद कर लेते हैं और कभी होठों को फड़कारते हैं, हिलाते हैं। कृष्ण को सोता हुआ जानकर यशोदा चुप हो जाती है और दूसरे जो गोपिकाएं वहाँ पर उपस्थित है उनको भी इशारे से शोर मत मचाओ ये संकेत करती है। इसी बीच माँ को चुप जानकर कृष्ण अकुला उठते हैं और यशोदा जी फिर मधुर स्वर में गाने लग जाती है। सूरदास जी कहते हैं कि इस प्रकार
नंद की पत्नी यशोदा को जो सुख प्राप्त हो रहा है, जो आनंद प्राप्त हो रहा है, वह देवताओं और मुनियों के लिए भी दुर्लभ है, उनको भी नहीं मिला। ऐसा आनंद श्री कृष्ण भगवान के द्वारा माँ यशोदा को प्राप्त हो रहा है। धन्य है वह माँ यशोदा जो श्री कृष्ण भगवान का इतना प्यार पा रही है। ये हुई आपकी पहले पहले पद का भावार्थ। फिर से एक बार यही पद को आपके सामने पुनः पढ़ने का प्रयास करता हूँ, ताकि इस पद में आपको कहीं पर भी कुछ त्रुटि नजर ना आए। जशोदा हरि पालना झुलावे, हलरावे दुलराई महलावे, जोई सोई कछु गावे, मेरे लाल को आऊ री निंद्रिया, काहे न आनी सुआवे, तू काहे नहीं बेगी आवे, तो को कहना बुलावे, कबहू पलक हरी मूंद लेत है, कबहू अदर फरकावे, सोवत जानी मौन हाव के रही, करी करी सैन बतावे, यही अंतराल अकुलाई उठे हरि जसुमति मधुर गावे, जो सुख सुर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भावनी पावे। ये हुआ आपका पहला सूरदास जी का जशोदा माँ हरि पाल ने झुलावे यह पद। आइए अब हम दूसरा पद आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। दूसरा पद भी बहुत ही सुंदर सा है, ताकि दूसरे पद में उन्होंने बाल चेष्टाओं का वर्णन किया है। देखते हैं दूसरा पद। सूरदास जी वात्सल्य के सम्राट माने गए हैं। उन्होंने श्रृंगार और शांत रसों का भी बड़ा मर्मस्पर्शी वर्णन किया है। श्री बालकृष्ण की लीलाओं को उन्होंने आंतरिक आँखों से इतने सुंदर, मोहक, यथार्थ एवं व्यापक रूप में देखा था जितना कोई आँख वाला भी देख नहीं सकता। सूरदास वात्सल्य के वर्णन करते हुए वे इतने अधिक भाव विभोर हो उठते हैं कि सारे संसार का कोई आकर्षण फिर उनके लिए शेष नहीं बचता है। तो उसी प्रकार यह अत्यंत सुंदर और मनमोहक जो दोहा है, पुत्र माँ से शिकायत करते हुए ये दोहा आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। दोहा इस प्रकार का है, पद इस प्रकार का है। मैया कबही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियावत भाई, यह अजूहू है छोटी, तू जो कहती बल्कि बेनी, जो है लांबी मोटी, काढ़वत गुहावत नहावावत, जैसे जहो नागिन सी भूई लोटी, काचो दूध पियावती, पची पची देत न माखन रोटी, सुर चिरंजीवो दो भैया हरि हलधर की जोटी। शाब्दिक अर्थ देखेंगे। इससे सबसे पहला शाब्दिक अर्थ आता है, मैया कभी बढ़ेगी चोटी। चोटी का अर्थ होता है बाल, बालों से बनी हुई चोटी। माँ यशोदा से श्री कृष्ण भगवान पूछते हैं, मैया कभी बढ़ेगी चोटी, मेरे बाल कब बढ़ेंगे, कितनी बार मोही दूध पियावत भाई, आपने जो दूध पिलाया है और आपने कहा है दूध पीने से आपके जो बाल है बहुत ही लंबे होते हैं और घने भी होते हैं, इसलिए कहते कितनी बार मोह दूध पियावत भाई, यह अजू है छोटी, यह अभी भी छोटी दिखाई देती है। तू जो कहती बल्कि बेनी, जब मुझे दूध
तू जो कहती, आपने जो कहा था, बलराम भैया की जो बेनी है, जो बाल है, जो हावे लांबी मोटी, बलराम भैया के जैसे जो बाल है, बलराम भैया की जो चोटी है लंबी और मोटी है, उसी तरह से आपकी भी हो जाएगी, ये सोचकर तुमने मुझे बार बार दूध पिलाया था। काढ़वत गुहावत नहावत, आपने उस बालों को छोड़ते समय, तेल लगाते समय, कंघी से साफ करते समय, जो जाहो नागिन सी भूलोटी, नागिन के समान ज़मीन के ऊपर लेटती हुई आपको नज़र आएगी। यानी कि आपके जो बाल होते हैं वो सर से लेकर पैरों की एड़ियों तक, अगर से आप बैठते हैं, नहाते समय, कंघी करते समय, वह भी बाल नागिन के समान ज़मीन के ऊपर इतने लंबे होते हुए आपको दिखाई देंगे। काचो, कच्चा, दूध पियावती, दूध पिलाती हो, पची पची, बार बार, कच्चा दूध बार बार पिलाती हो, देतना माखन रोटी, लेकिन तूने मक्खन और रोटी नहीं दी। सूरदास कहते हैं चिरंजीवी, चिरंजीवो दो भैया, दोनों भैया चिरंजीव हो, हरि हलधर की जोड़ी, हरि और बलराम की जो जोड़ी है इस संसार में चिरंजीवी हो जाए, कहकर इस पद में हमारे सूरदास जी ने बालक श्री कृष्ण भगवान की माँ से शिकायत, इस पर बहुत ही मर्मस्पर्शी यह पद आपके सामने प्रस्तुत किया है। इसका भावार्थ अगर से हम देखेंगे, भावार्थ इस प्रकार का होगा। कृष्ण माँ से शिकायत करते हैं, कृष्ण जी माँ यशोदा से कहते हैं कि हे माँ यशोदा, मेरी चोटी कब बढ़ेगी, मेरे बाल कब लंबे होंगे। मैंने कितनी बार दूध पिया है, किंतु यह आज भी छोटी की छोटी है। तुम तो कहती हो कि बलराम की चोटी की भांति यह भी लंबी और मोटी हो जाएगी, और नहाने, काढ़ने और गूंथने में यह नागिन की भांति जमीन पर लेटेगी, किंतु तुम तो यह कच्चा दूध जबरदस्ती पिलाती हो और मक्खन रोटी देती नहीं, तो भला यह कैसे बढ़ेगी। सूरदास जी कहते हैं कि तुम दोनों भाई कृष्ण और बलराम की जोड़ी चिरंजीवी हो। यानी कि बहुत मधुर संवाद यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है। श्री कृष्ण भगवान अपने माँ से शिकायत करते हैं कि माँ कभी भी अपने बच्चों का हित चाहती है, कभी भी माँ अपने बच्चों को चंदमामा दिखलाकर भोजन खिलाती है। अनेक अनेक प्रकार के बहाने बनाकर भोजन कराना, स्नान कराना आदि, सुलाना, ये आदि चेष्टाएं माँ अपने पुत्र के लिए निरंतर करते रहती है। तो उसी तरह से माँ यशोदा भी श्री कृष्ण भगवान को बार बार कच्चा दूध पिलाती थी। श्री कृष्ण भगवान पीने के लिए तैयार नहीं थे। तब माता ने कहा कि देखो भगवान कृष्ण है, मेरे बालक कृष्ण, बड़े भैया को देखो, बड़े भैया के बाल को देखो, उनके बेनी को देखो, कैसी लंबी मोटी ज़मीन के ऊपर वो जब बैठते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि कोई नागिन उस ज़मीन के ऊपर लेटी है। ऐसे बाल दूध पीने से ही हुए हैं। अब ये बलराम माता की बातें सुनता है और दूध पीता है। महीने, 2 महीने, 4 महीने के बाद उसके मन में एक प्रश्न उभरता है, इतने बार दूध पीने पर भी मेरे बाल छोटे हैं। तब माँ से कहता है, कितनी बार मोह दूध पिलाती भाई, यह अजू है छोटी। ये कितनी बार मैंने कच्चा दूध पिया है, लेकिन यह अभी भी छोटी है। आपने तो कहा था कि बलराम भैया के जैसी लंबी मोटी नागिन सी भूल लौटेगी, लेकिन यहाँ तो मेरे बाल बिल्कुल छोटे हैं। मैं तो कहता हूँ
मुझे मक्खन रोटी की आवश्यकता है। मक्खन रोटी खाने से ही मेरे बाल लंबे हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे, नागिन के जैसे ज़मीन पर लेटेंगे। इस तरह से सूरदास की कृष्ण भगवान की मीठी मीठी वाणी सुनकर माँ यशोदा बड़े ही हर्षित होती है। इन दोनों के मधुर संभाषण से, मधुर वार्तालाप से सूरदास कहते हैं, मेरा आशीर्वाद आप सभी को है। बलराम जी कृष्ण जी की जोड़ी इस संसार में चिरंजीवी हो, कहकर सूरदास इस पद में यह बातें बताने का प्रयास करते हैं। एक बार फिर से, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोह दूध पियावत भई, यह अजू है छोटी। तू जो कहती बल्कि बैनी, जो है हावे लांबी मोटी, काढ़वत गुहावत नहावावत, जैसे नागिनी सी भूई लोटी। कांचो दूध पियावत पची पची, देत न माखन रोटी, सुर चिरंजीवी दोबू भैया, हरी हलधर की ज्योति। यह आपका दूसरा माता पुत्र का जो संवाद है, यह पद यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। अब हम आपको विशेष करके जो तीसरा पद सूरदास ने आपके लिए दिया है, वह तीसरा पद इस प्रकार का आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर सा पद है। सबसे पहले हम देख लेते हैं पद, उससे पहले दो बातें बताने का प्रयास करते हैं। सूरदास की यह रचना राग बैरागी पर आधारित है। यह पद भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला से संबंधित सजीव चित्रण है। बालक कृष्ण के बड़े भाई बलराम थे, अतः बलराम गोरे थे। गोरे बलराम कृष्ण के श्यामल रंग पर यदा कदा कभी कभी उन्हें चिढ़ाते भी थे। इस चिढ़ के कारण श्री कृष्ण भगवान बालकों के साथ खेलने के लिए नहीं जाते थे। इस बात की खबर यशोदा माँ को मिली। यशोदा माँ ने श्री कृष्ण भगवान से कहा, हे बेटे, तुम बालकों के साथ खेलने क्यों नहीं जाते? तब श्री कृष्ण भगवान अपने बड़े भैया बलराम जी की शिकायत अपने माँ से कहते हैं। एक दिन कृष्ण ने मैया यशोदा से बलराम की शिकायत करते हुए यह पद आपके सामने आता है। यानी कि इसमें माँ यशोदा कृष्ण को खेलने के लिए कहने पर कृष्ण भगवान बलराम की शिकायत इस पद में आपके सामने बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत करते हैं। पद इस प्रकार का है, मैया मोहि दाऊ बहुत खिझायो, मोसो कहत मोल को लीन हो, तू जसुमती कब जायो, कहा करे यही रीस के मारे, खेलन हो नहीं जात, पुन्ही पुन्ही कहत कौन है माता, को है तेरो तात, गोरे नंद जसोदा गोरी, तू कत श्याम शरीर, चुटकी दे दे हसत ग्वाल सब, सीखै देत बलबीर, तू मोही को मारन सीखी, दाऊ ही कबहू न खींचो, मोहन का मुख रिस समेत लखी, जसुमती मन ही मन रीझे, सुनहु कहना बलभद्र चबाई, जनमत ही को धूत, सूर श्याम मोही गोधन की सौ, हो माता तू
पूत। थोड़ा शाब्दिक अर्थ देखेंगे। मैया माँ यशोदा, मोही मुझे, दाऊ बड़े भैया बलराम जी, बहुत खिजायो बहुत चिढ़ाते हैं। मैया मोही, दाऊ बहुत खिजायो मुझे बहुत चिढ़ाते हैं। बड़े भैया मुझे बहुत चिढ़ाते हैं। मोसो कहत मुझसे कहते हैं। मोल को लिन्हो मुझसे कहते हैं। तुझे यशोदा माँ ने दाम देकर खरीदा है, पैसे देकर मोल लिया है, तुझे हमने खरीदा है, तू जशुमती कब जायो। यशोदा माँ ने तुझे जन्म नहीं दिया है। कहा करो क्या करूं, यही रीस के मारो, इसी क्रोध के मारे, इसी अपमान के मारे, खेलन हो नहीं जात, मैं खेलने के लिए नहीं जाता। पुनी पुनी बार बार कहत कहते हैं। कौन है माता, कौन है माता, को है तेरो तात, आपके पिताजी कौन हैं। गोरे नंद, नंद जी गोरे हैं। जशोदा गोरी, यशोदा माँ भी गोरे रंग की है। तू कत श्याम शरीर, तुम तो श्याम वर्ण के हो। चुटकी दे दे हसत, चुटकियाँ देकर हंसते हैं ग्वाल सब। ग्वाल बालक जो होते हैं, बलराम की यह बातें सुनकर चुटकियाँ देकर मेरी मजाक उड़ाकर सारे के सारे हंस देते हैं। सीखे देत बलबीर, बलबीर भैया बलराम भैया उन सभी को इस प्रकार की बातें सिखा देते हैं। तो मोही को मारन सीखी। माँ, आपने तो केवल मुझे ही मारना, डांटना, ज़बरदस्ती से गालियाँ देना सीखा है। दाव ही कभू ना सींचो, लेकिन बड़े भैया को आप कभी भी क्रोधित होते हुए मैंने नहीं देखा। मोहन श्री कृष्ण भगवान को मुख मुख रीस समेत लखी। श्री कृष्ण भगवान के मुख पे ऊपर गुस्सा क्रोध देखकर जशुमती मन ही मन रीझो, जशुमती मन ही मन दुखी होती है। सुनहा कहना, हे कहना तुम सुनो। बलभद्र, बलराम भैया बहुत ही चापलूसीकार है, बहुत ही परेशान करने वाला है। जन्म से ही वह इसी प्रकार की हरकतें करता है। लेकिन सुर श्याम मोही गोधन की सौ, सूरदास कहते हैं श्याम मुझे अपने गायों की सौगंध है। हो माता, मैं हूँ तेरी माँ हूँ, मैंने ही तुझे जन्म दिया है और तू ही मेरा पुत्र है। चलिए, ये हुए शाब्दिक अर्थ। अब इसका थोड़ा भावार्थ भी अगर से हम देखेंगे तो और स्पष्टता आ जाती है। कृष्ण जी अपनी माँ के पास जाकर कहते हैं, हे माँ, बलराम ने मुझे बहुत चिढ़ाया है। बड़े भैया कभी कभार इसी तरह से व्यवहार करते रहते हैं और मुझे चिढ़ाते रहते हैं। वह कहते हैं कि मैं तो खरीदा हुआ हूँ, मुझे पैसे देकर खरीदा है, मुझे दाम देकर लिया है। यशोदा ने तुझे कब पैदा किया, यशोदा माँ ने कब तुझे जन्म दिया। यशोदा माँ तेरी हो ही नहीं सकती। क्या करूं, इसी क्रोध के मारे मैं खेलने नहीं जाता। बार बार वह कहता है कि तेरी माँ कौन है और तेरे पिता कौन हैं। नंद बाबा गोरे हैं और यशोदा भी गोरी है, तो तुम काले शरीर वाले क्यों हो। सारे ग्वाल बाल चुटकी बजा बजा कर हंसते हैं। उनको ऐसा करने के लिए बलराम सिखाते हैं। हे माता, तूने तो मुझे ही मारना सीख लिया है। बलराम पर कभी गुस्सा नहीं करती। कृष्ण के क्रोध से भरे हुए मुख को देखकर
यशोदा जी प्रसन्न होती है। फिर यशोदा जी ने कहा कि हे कन्हैया सुनो, बलराम तो बड़ा ही चुगलखोर है और जन्म से ही धृत है। सूरदास जी कहते हैं, ऐसा यशोदा जी ने कहा कि मैं गाय की कसम खाकर कहती हूँ कि मैं ही तेरी माँ हूँ और तू ही मेरा पुत्र है। तो इस तरह से यह सूरदास के 3 पद, जशोदा हरि पालने झुलावे, मैया कभी बढ़ेगी चोटी, मैया मोहि दाऊ बहुत खिजायो, यह जो 3 पद है ये परीक्षा के लिए बहुउपयोगी साबित हो सकते हैं। इसीलिए ये 3 पद आपको बिल्कुल सादे सीधे और स्पष्ट रूप से हैं। ये हमारे सामने जो घटित घटनाएं हैं, अगर एक बार हम देखेंगे तो सारी की सारी पद हमें हमारे घर में ही उपलब्ध होते हुए दिखाई देते हैं। जैसे कि यशोदा माँ पालने झुलाती है तो हर किसी के घर में नन्हा सा बालक होता है, उसको आप देख सकते हैं, यशोदा हरि पालने झुलावे। फिर बाद में मैया कभी बढ़ेगी चोटी, छोटे बच्चे अपने माँ से शिकायत करते रहते हैं। फिर मैया मोहि दाऊ बहुत खिजायो, भाई बहनों में जो छोटी छोटी बातें होती है। तो ये सारी की सारी जो घटनाएं होती है जैसे कि हमारे घर में ही घटित हो, ऐसा इस दोहों के द्वारा हमें प्रतीत होता है। तो इसीलिए हमको यह दोहे बहुत ही उपयोगी हो गया। सूरदास ने जो अपनी जो बातें हैं, अपने जो विचार है, अपने जो भाव है भगवान श्री कृष्ण के प्रति, बालक श्री कृष्ण के प्रति, वह यशोदा के बहाने, हृदय तो सूरदास जी का है, सूरदास जी के हृदय से ही ये बातें निकली हुई है, लेकिन माध्यम यशोदा माँ का है। तो इस तरह से सूरदास ने अपने जो मन के भाव थे, जो बालकों के प्रति, श्री कृष्ण भगवान के प्रति, उस बाल लीलाओं के प्रति, इस तरह से उन्होंने इस 3 पद में व्यक्त करने का प्रयास किया है। ऐसे हमारे सूरदास जी थे। अब यह वीडियो यहीं पर समाप्त करने का समय भी संकेत कर रहा है। आपने मुझे सुना, उसके लिए पुनः एक बार आपको हृदय की गहराई से नमस्कार करते हुए यह वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। तो इस तरह से हम ये बात बताने का प्रयास करते हैं कि काव्य निधि में जो प्राचीन कवि थे, वो तीनों के तीनों प्राचीन कवि अब तक जितने वीडियोस आए उसमें उनके जीवन के बारे में, उनके दोहे के बारे में और उनके पद के बारे में हमने यहाँ पर बताने का प्रयास किया था। धन्यवाद।